नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में इंडिया बुल्स के Q4 FY26 अर्निंग्स प्रेजेंटेशन को बिल्कुल डिटेल में डीकोड करने वाले हैं। एक रीस्ट्रक्चर्ड होने के बाद आखिर इस नई एंटिटी की असली फाइनेंशियल हेल्थ और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस में हम 6 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे: फाउंडेशन एंड करंट फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट प्रॉफिट इंजन, की प्रोजेक्ट्स एंड पाइपलाइन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स और आखिर में इनका 5-year रेवेन्यू पोटेंशियल। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, यानी फाउंडेशन एंड करंट फाइनेंशियल्स, और देखते हैं कि FY26 का बेसलाइन कैसा सेट हुआ है। ये नंबर देखिए, 346.1 करोड़ रुपए। दरअसल कंपनी ने इस पूरे साल के लिए टैक्स चुकाने के बाद इतना सॉलिड मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिलीवर किया है। आगे की पूरी ग्रोथ स्टोरी समझने के लिए ये नंबर एक बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन की तरह काम करता है। अब सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? पिछले 3 साल की रीस्ट्रक्चरिंग आखिर में रंग लाई है। जो पहले 17 कॉम्प्लेक्स और घाटे में चलने वाली एंटिटीज का एक भारी भरकम जाल था, उसे पूरी तरह से बदलकर अब एक सिंगल नेट कैश पॉजिटिव और ट्रांसपेरेंट प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में तब्दील कर दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड। और अगर इस मोमेंटम की बात करें तो डेटा बिल्कुल साफ है। अकेले Q4 FY26 में ही कंपनी का PAT 194.2 करोड़ रुपए रहा। ये नंबर्स क्लियरली इशारा कर रहे हैं कि ये जबरदस्त तेजी यहीं रुकने वाली नहीं है, बल्कि सीधे FY27 में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, रियल एस्टेट प्रॉफिट इंजन, जो दरअसल इस नई ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। इन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के पीछे एक बड़ा कैटलिस्ट है। डेटा के मुताबिक टोटल ग्रुप प्रॉफिट में रियल एस्टेट का कंट्रीब्यूशन लगभग 80% रहने का अनुमान है। यानी ये इस कंपनी का कोर प्रॉफिट इंजन है और बाकी बचा 20% इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज से आएगा। और सबसे जरूरी बात, रियल एस्टेट का ये इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई हवाई बातें नहीं है। गुरुग्राम, मुंबई और लुधियाना में 1.1 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का सेलेबल एरिया इनके पास मौजूद है। ये कोई सिर्फ पेपर पर दिखने वाली स्पेक्युलेटिव पाइपलाइन नहीं है, बल्कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में सिक्योर्ड रेवेन्यू की एक मैसिव एक्टिव इन्वेंट्री है। बिल्कुल सॉलिड कैश फ्लो की गारंटी। तीसरा पॉइंट है की प्रोजेक्ट्स एंड पाइपलाइन। आखिर ये पूरी वैल्यू जनरेट कहां से हो रही है? चलिए इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। इस डेटा को थोड़ा करीब से समझते हैं। यहां कुल 21,366 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी GDV को लग्जरी, मिड इनकम और कमर्शियल सेक्टर्स के बीच बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया गया है। पास्ट, करंट और फ्यूचर लॉन्चेस का ये पूरा मिक्स सीधे तौर पर हाई यील्ड मार्केट्स को टारगेट कर रहा है। डेटा इन GDV प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो नंबर्स को पूरी तरह से वैलिडेट करता है। इसे देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि आने वाले कई फाइनेंशियल ईयर्स के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी पूरी तरह से सिक्योर है। एग्जीक्यूशन की स्पीड सच में काफी हैरान करने वाली है। सेक्टर 104 के एस्टेट एंड क्लब प्रोजेक्ट का फेज 1 पहले ही 75% बिक चुका है और हाइट सेक्टर 104 तो लॉन्च होने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 100% सोल्ड आउट हो गया। इसके अलावा मुंबई के प्रभादेवी में जो इनका कमर्शियल टावर है, वहां से हर साल 100 से 120 करोड़ रुपए की स्टेबल एन्युटी इनकम आने की उम्मीद है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वैल्यूएशन, जो कि इनका कैपिटल लाइट अपसाइड मॉडल है। रियल एस्टेट के अलावा ये प्लेटफॉर्म काफी डाइवर्सिफाइड है और 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, रिटेल और डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग। दूसरा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या ARC, जहां ये बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिस्काउंट पर खरीदते हैं। और तीसरा, तेजी से उभरता हुआ डिजिटल पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजमेंट के इस डायरेक्ट कोड पर जरा गौर कीजिए। उन्होंने ग्रो और ज़ीरोदा जैसे प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण देते हुए क्लियर किया है कि ऑनलाइन और एल्गो ट्रेडिंग का मार्केट आखिर कितना बड़ा है। जैसे जैसे इंडिया बुल्स के स्पेस में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, उनके ब्रोकिंग आर्म के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन पोटेंशियल खुल रहा है। एक और बड़ा ट्रिगर यहां पर SMB डिजिटल प्लेटफॉर्म स्प्रिंग कैश है। कंपनी ने इसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है और आज की तारीख में लार्ज स्केल डिसबर्सल्स हैंडल करने के बाद इस प्लेटफॉर्म का अकेले का वैल्यूएशन $30 मिलियन आंका गया है, जो कि सच में काफी इंप्रेसिव है। पांचवा पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना। किसी भी एनालिसिस में लेगेसी इश्यूज को एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। मार्केट में अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या उन पुरानी 17 मर्ज हुई एंटिटीज के कारण फ्यूचर में कोई छिपी हुई देनदारी या लीगल केस सामने आ सकता है? यानी क्या कोई डॉर्मेंट रिस्क अभी भी बाकी है?
लेकिन सीईओ दिव्येश शाह के इस सीधे जवाब ने सभी शंकाओं को पूरी तरह क्लियर कर दिया है। उन्होंने बिना किसी डाउट के कंफर्म किया है कि वो सारी 17 सब्सिडरीज अब ऑफिशियली बंद हो चुकी हैं। इन पर कोई लिटिगेशंस नहीं है और ना ही आगे इनका कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, तो एकदम क्लीन स्लेट है। और आखिर में छठा पॉइंट, 5 ईयर रेवेन्यू पोटेंशियल। रिस्क मैनेज होने के बाद आखिर ये डबलिंग इफेक्ट कैसे काम करेगा? फ्यूचर की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एकदम क्लियर और अग्रेसिव दिखती है। देखिए, FY26 का 346 करोड़ रुपए का पे एट FY27 में लगभग डबल होकर 600 से 700 करोड़ होने का अनुमान है। और बात यही नहीं रुकती, FY28 तक इसके दोबारा डबल होकर 1200 करोड़ रुपए पहुंचने का साफ फोरकास्ट है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचानक से आने वाला कोई एक बार का स्पाइक नहीं है। ये एक्चुअली उस 1.1 करोड़ स्क्वायर फीट की प्रोजेक्ट पाइपलाइन का कैलकुलेटेड रिजल्ट है। जैसे जैसे इनका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ेगा, अगले 4 से 7 सालों में रेवेन्यू कंसिस्टेंटली और सस्टेन्ड तरीके से बुक होता रहेगा। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक सबसे जरूरी सवाल दिमाग में आता है। एक बिल्कुल स्पॉटलेस बैलेंस शीट, 21,366 करोड़ रुपए की सिक्योर रियल एस्टेट पाइपलाइन और तेजी से स्केल हो रही फिनटेक आर्म्स, इन सब के साथ इस नए इंडिया बुल्स का सच्चा लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन सीलिंग आखिर क्या होना चाहिए? ब्रॉडर मार्केट इस शानदार टर्न अराउंड को पूरी तरह से कब प्राइस इन करेगा, ये यकीनन आगे देखने वाली बात होगी। इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।